हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, किसी कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए एक सुनीता नाम की कोई बच्ची है, ठीक है, उसे क्या करना है कि ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन, ठीक है, और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी सुनीता को ग्रेड ए लाने के लिए किसी भी कोर्स में कम से कम एवरेज जो 90 मार्क्स लाने हैं या उससे ज्यादा लाने हैं। ठीक है, जो भी 5 एग्जामिनेशन हुए है ना, जिसमें से 5 एग्जामिनेशन में से 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स दिए गए हैं जो कि 100 में से आए हैं। 100 में से 87 आए, 92, 94 और 95। मतलब ये कह रहा है कि तो ये चार सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, तो 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए ताकि उसका एवरेज 90 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, चलो, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुनीता इन 5th एग्जामिनेशन। हमने माना कि 5th एग्जामिनेशन में उसने एक्स मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था सेम एज इट इज है, समझ में आ रहा है। यानी कम उसने कहा था मतलब 5वें एग्जामिनेशन में कितना वो मतलब मार्क्स स्कोर करे कि इनका एवरेज जो हो जाए वो 9, कम से कम 90 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, है ना। लिखा है ना, ऑब्टेन एन एवरेज 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, है ना, वही बात हो गई ना। 87, 92, 94 प्लस 95। ठीक है, ये तो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। 5वें सब्जेक्ट के हमने एक्स मान लिए। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने होते हैं वो, तो 5 सब्जेक्ट थे तो नीचे आ जाते हैं, है ना। कम से कम 90 आए या उससे ज्यादा आए। ठीक है, एवरेज मार्क्स समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इनको सभी को ऐड कर लेते हैं। 9, 9, 14, 4, ठीक है, और 9, 36, 368 आएगा इनको जब ऐड करोगे। ठीक है, अपॉन 5। ठीक, समझ में आ रहा है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। 368 प्लस एक्स, है ना, 450 हो गया। क्लियर, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 450 इधर था, ये 368 इधर पहुंच जाएगा, तो 368 हम 450 में से क्या कर देंगे, 368 को कम कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब इसे कम करेंगे तो देखो कितना बचेगा। एट्टी टू आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या नाम था, सुनीता। सुनीता को कम से कम 5th एग्जामिनेशन में 82 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, कम से कम 82 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तभी उसका एवरेज 90 या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज में हम इधर लिख लेते हैं, हेंस हेंस सुनीता शुड स्कोर एट लीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 82 मार्क्स। समझ में आया, इन 5th एग्जामिनेशन। तो 5th एग्जामिनेशन में उसे कम से कम 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी उसका एवरेज 90 या उससे ज्यादा होगा। समझ में आया। ठीक है, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।